द स्पेशल प्राइज जो चैप्टर है जो अनंत देव शर्मा ने इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसमें अब तक हमने तपन की दो स्टोरीज देखे, जिसमें एक तो शॉपकीपर के साथ वाली थी, एक जिसमें उसको बैड बॉय का ही लेबल लगा, हालांकि उसका इरादा जो है वो अच्छा था। फिर हमने एक देखा कि जो ऑक्स के साथ थी वो करने कुछ अच्छा गया और हुआ कुछ उल्टा ही, तो उसके वजह से भी उस पर बैड बॉय का लेबल लग गया एक तरीके से। फिर तीसरा हमने एक इंसिडेंट देखा जो तपन की अच्छी बाजू ही दिखा रहा है, उनका रिजल्ट अच्छा ही है। कौन सा? जब वो एक ओल्ड फिगर जो है, भिखारी एक लेडी जो रास्ते पर गिरी हुई थी, बुखार था, तो उसको मदद की तपन ने, और दो जो लड़के और थे उसी के क्लास के, नरेन और महेश, उन्होंने उल्टा उसकी हंसी उड़ाई। और जब ये मदद करते हुए हेडमास्टर ने उन्हें देखा था, तब खुद लेडी ने वो हेडमास्टर को बताया था कि किस तरीके से तपन ने उसे मदद की है, उसकी मदद की है। और अब फिर नरेन और महेश के बारे में जब उन्होंने बताया कि उन्होंने मदद नहीं की, उल्टा वो हंस रहे थे, तो हेडमास्टर ने नरेन और महेश को डांटा था और तपन को बोला था कि आप क्या करो, ये लेडी को घर तक पहुंचा दो। आगे क्या होता है देखिए। 2 weeks later, 2 हफ्तों के बाद, द हेडमास्टर वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम हिज वॉक। ऑन द रोड, he saw the ox lying with a leg broken and kneeling beside it was Tapan, rubbing some medicine on its injured leg and bandaging it. There were tears in Tapan's eyes. He was startled when the headmaster came and stood near him. He saluted the headmaster with folded hands. The headmaster asked, "What are you doing here, Tapan?" अब वो तो एक केस हो गया, उसके बाद 2 हफ्ते गुजर गए, तपन के खिलाफ ना कोई कंप्लेन आई ना कुछ हुआ। अब 2 हफ्ते गुजर गए, 2 हफ्ते के बाद में हमने एक चीज देखी है कि वो जो पिछले जो ओल्ड विगर की जो स्टोरी है उसमें हमने देखा था कि ओल्ड विगर वाले उनको उनकी मदद करते हुए तपन को कब देखा था हेडमास्टर ने, जब वो अपने घर स्कूल से आए थे, और स्कूल से आने के बाद में चाय वगैरह लेने के बाद में उनकी डेली रूटीन थी कि वो वॉक पर जाते थे इवनिंग में। तो वही रूटीन करके, मतलब वो 2 हफ्तों के बाद में भी अपनी रूटीन पर वॉक पर गए, और जब घर वापस आ रहे थे वॉक के बाद, तब उन्होंने देखा कि जो तपन है फिर से, अब वो जो है वो क्या बोलेंगे तरीके से कि एक ऑक्स है, मतलब बैल है, वो गिरा हुआ है और उसका जो पैर है वो टूटा हुआ है बोल सकते हैं, या उसको इंजरी हुई है और वो एकदम तड़फड़ टाइप का है, मतलब क्या बोलेंगे एक तरीके से बहुत पेन में है वो ऑक्स। और उसी की साइड में तपन बैठा हुआ है, और तपन क्या कर रहा है, तो तपन उस बैल को, और मतलब उस बैल का जो इंजर्ड लेग है, जो घायल पैर है, उस पैर को दवाइयाँ लगा रहा है और उस पर खींच रहा है दवाइयाँ, और बैंडेज की पट्टी बांध रहा है। तो ये सब उन्होंने देखा, और उसकी तपन के जो आंखें है, तपन की आंखों में आंसू है तब, और वो बिल्कुल खड़ा है, तपन कुछ बोल नहीं सकता, या मतलब बोल नहीं पा रहा, उसको भी पेन हो रहा है, बैल का पेन वो महसूस कर रहा है, फील कर रहा है। तो पर उन्होंने जब, मतलब उस तपन ने इस बार जब हेडमास्टर को देखा पास से जाते हुए, तब स्वयं क्या किया उसने, हेडमास्टर को दोनों हाथ जोड़कर, जैसे हम इस तरीके से गुरु वगैरह जो सल्यूट करते हैं या किसी को नमस्कार करते हैं, उसी तरीके से उसने भी क्या किया, सल्यूट किया। और हेडमास्टर ने फिर ऑब्वियसली सवाल किया, बोले व्हाट आर यू डूइंग हियर तपन, बोले आप यहाँ कर क्या रहे हो। तब उसने जवाब क्या दिया देखिए, सर सम विल्ड बॉयज हैव ब्रोकन द ऑक्स लेग, इट इज इन ग्रेट पेन, सर इज इट नॉट रॉन्ग टू हर्ट डम एनिमल्स, तपन आस्क्ड सैडली। क्या हुआ सर, उन्होंने मतलब तपन ने बोला, बोले सर एक्चुअली बोले कुछ जो विल्ड बॉयज है, विल्ड मतलब बुरे लड़के, ठीक है, बोले कुछ बुरे लड़कों ने इसका पैर तोड़ा हुआ है, इस बैल का पैर तोड़ा है, और ये बैल बहुत पेन में है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इसको। और सर बोले क्या ये गलत नहीं है कि जो डम एनिमल है, जो गूंगे जानवर है, जो बोल नहीं सकते, ऐसों को तकलीफ पहुंचाना क्या गलत नहीं है। ये तपन ने बहुत दुखी होकर हेडमास्टर से सवाल किया। अब हेडमास्टर ने जब उस ऑक्स को देखा, बैल को देखा, तब हेडमास्टर को कुछ अजीब सा लगा। हेडमास्टर ने खुद उसको एक दूसरा सवाल किया, क्या बोले डिडंट यू राइट दिस सेम ऑक्स द अदर डे saying that it was big and needed to be tamed, how has it become so good in your eyes today? बोले क्या ये वही बैल नहीं है जिसको तुम कुछ दिन के पहले क्लास में लेके आए थे, स्कूल में लेकर आए थे, इस पर चढ़ के, और तुम ही बोल रहे थे कि ये बहुत मतलब एरोगेंट है, डिफरेंट है, ये इसको पालतू बनाना चाहिए, ये मतलब लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, तो मैं इसको सिखा रहा था, पालतू बना रहा था, क्या वही है? और बोले आज वही बैल तुम्हारी नजरों में इतना अच्छा कैसे हो गया कि तुम मतलब इसकी साइड ले रहे हो। तो उस लड़के ने फिर जवाब दिया, बोले वेल सर इट वाज वेरी बिग बट सिंस द डे आई रोड इट हैज रिफॉर्म। बोले सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बोले
ये सही में वीड था, मतलब जैसा कि वो बच्चों के लिए वीड बोला है बुरे लड़के, वैसे बैल को भी उसने बोला है वीड। हाँ बोले ये भी सच में एरोगेंट था, ये भी सच में बहुत बुरा था। पर बोले जिस दिन मैं इस पर चढ़ा, मतलब वो राइड किया है ना, तो रिजल्ट जो भी हुआ उसका, वो उसको टेम कर पाया नहीं कर पाया वो अलग बात है, पर इसने बताया बोले इट हैज रिफॉर्म, बोले ये सुधर गया है ना। बोले इट हैज नॉट ओनली स्टॉप अटैकिंग पीपल बट इवन मेक्स वे फॉर देम। बोले पहले तो ये अटैक करता था तो लोगों को, सिर्फ उसने उतना अटैक करना नहीं रोका, बल्कि उसके अलावा अब तो उल्टा अगर कोई रास्ते से जा रहा है और तो ये उल्टा और ये रास्ते पर है तो ये लोगों को रास्ते से जाने आने के लिए साइड देता है। पहले तो उन पर अटैक करता था, अब तो उनको रास्ता देता है, इतना सुधर गया है बोले। तो सो दे शुडंट हैव हर्ट इट, और बोले जब ये सुधर गया है तब इसको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, इसको हर्ट नहीं करना चाहिए। इट इज इन एगोनी, बोले ये पेन में है, अब ये इसको दर्द हो रहा है। बोले आई हैव क्रश्ड अ फ्यू मेडिसिनल लीव्स एंड रेज्ड द इंज्यूर्ड लेग विद द पल्प। I have heard others say that it is very good for injuries sir। बोले मैंने जो है तपन ने क्या कहा, फिर तपन से कि बोले मैंने क्या किया हो, मैंने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जो है, मेडिसिनल लीव्स जो है, आपको पता है कि आयुर्वेद वगैरह में क्या होता है, जो जड़ी बूटी वगैरह जो है, कुछ मतलब कई सारे पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां जो रहती है वो दवाइयों का काम करती है। तो बोले मेडिसिनल जो कुछ लीव्स है जो दवाई का काम कर सकती है, ऐसी पत्तियों को मैंने क्रश किया, चूरा किया, उसको पेस्ट की जैसा किया और उसको इसके पैर पे लगाया हो, प्रेस किया हो, है ना, ड्रेसिंग किया हो, इसके इंजर्ड लेग पर उसका जो पल्प है, जो रस है, वो निकाल के इसको लगा दिया हो। और फिर बोले मैंने मेरे फादर को सुना हुआ है बोलते हुए कि ये जो है ये इंजुरीज पर ये जो मेडिसिनल प्लांट्स की जो पत्तियां है वो बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, रिलीफ देती है, तो मैंने वो किया है। तपन ने ये बोला। देन his heart full of sympathy for the ox and his eyes brimming with tears। और ये बोलते वक्त वो जो है वो बैल के लिए उसके दिल में पूरी सिंपैथी थी और मतलब पूरी दया थी, और साथ में ही उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। एंड यू कैन सी दैट ही इज बैंडेजिंग टू द ऑक्स, जो है बैल को मलहम पट्टी करते हुए उसको दिख भी रहा है पिक्चर में। पेज नंबर 20 पर जो पिक्चर है वहाँ पे। द हेडमास्टर स्टड एनग्रॉस्ड इन थॉट। Then he looked at Tapan's face and affectionately patted him. Without a word, he started on his way home. His eyes were moist। अब तो हेडमास्टर वहाँ पे बिल्कुल सोच में खड़े हो गए, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले क्या किए थे, हेडमास्टर ने उसे बुरा हुआ यह करके उस पर 25 रुपए का फाइन लगा लिए थे, 2 बार उसको बुरा हुआ यह करके पनिश किए थे। तो हेडमास्टर सोच में पड़ गए। फिर तपन के फेस की तरफ उन्होंने देखा और उसको प्यार से उसकी पीठ थपथपाई शाबाशी देने के लिए, है, और फिर कुछ भी बोले बगैर वो वहां से सीधा अपने घर के लिए निकल पड़े और उनके आंखों में भी एक अलग सी चमक थी उसको देखकर। इट वॉज द प्राइज, अब आगे जो ये हम कंटिन्यू कर लेते थोड़ा सा क्वेश्चन। इट वॉज द प्राइज गिविंग डे ऑफ ज्ञानपीठ हाई स्कूल। द प्रिंसिपल ऑफ गुवाहाटी कॉलेज had been invited to preside over the function. This time the headmaster Ravin Barua had decided to award a special prize to the student with the best character. 3 books, the biographies of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri were to be given as the prize. अब क्या हुआ, हर एक स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में कोई प्रोग्राम रहता है, अपने स्कूल में भी अपन क्या करते हैं, एनुअल फंक्शन वगैरह करते हैं। तो उस तरीके से ये जो ज्ञानपीठ हाई स्कूल है वहाँ पे एक प्राइज गिविंग डे मनाया जाता था, जिस दिन एक क्या बोलेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो जो है उस स्कूल के जो मतलब जो गुवाहाटी कॉलेज है, गुवाहाटी कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो अध्यक्ष के रूप में, मतलब मेन चीफ गेस्ट या प्रोग्राम के जो प्रेसिडेंट है, तो उनको बुलाया गया था प्रेसिडेंट के रूप में, उनको इनवाइट किया गया था फंक्शन के लिए, ठीक है, गुवाहाटी कॉलेज के प्रिंसिपल को। तो और इस बार जो हेडमास्टर है, स्कूल के हेडमास्टर का अब तक नाम नहीं आया था, ये जो इस स्कूल के ज्ञानपीठ हाई स्कूल के हेडमास्टर का, तो उनका नाम है रवीन बरुआ, ठीक है। तो रवीन बरुआ जो है उन्होंने स्पेशली एक डिसाइड किया था कि मैं एक स्पेशल प्राइज दूंगा, और स्पेशल प्राइज मैं एक स्पेशल प्राइज दूंगा काय के लिए, बेस्ट कैरेक्टर के लिए, जो सबसे अच्छे से रहता है, जो क्या बोलेंगे जिसका बेस्ट कैरेक्टर है, जो बहुत अच्छे से रहता है, प्यार से रहता है, इसको काम सही तरीके से करता है, ऐसे एक लड़के को, बेस्ट कैरेक्टर वाले को मैं ये अवार्ड दूंगा अलग से। तो और वो स्पेशल प्राइज होगा, और वो प्राइज में हम क्या देंगे, तो महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी मतलब होता है आत्मचरित्र, जो उन्होंने खुद के बारे में खुद लिखी है, ठीक है। सॉरी, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मचरित्र, बायोग्राफी मतलब चरित्र, ठीक है।
तो जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिखी हुई कोई बुक जिससे बच्चे कुछ सीख सकें, तो महात्मा गांधी की बायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी और लाल बहादुर शास्त्री, इन तीनों की बायोग्राफी जो है वो उस प्राइज में स्पेशल प्राइज के रूप में दी जाने वाली थी। अब ये क्या हुआ आगे, ये हम जो है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पीरियड में। और कैन यू गेस व्हाई दीज बुक्स वेयर सिलेक्टेड एज द प्राइज। पर आपको ये लिखना है, आपको खैर यहाँ तो बायोग्राफी लिखा है, पर मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है। अरे मैं यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, पर एक क्वेश्चन है, आप वीडियो देख रहे हैं ऑब्वियसली क्वेश्चन का जवाब तो छोटा सा है कि आपको यहाँ पे बायोग्राफी लिखा है और मैं जो पूछ रहा हूँ ऑटोबायोग्राफी के बारे में क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम और जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी का नाम, एटलीस्ट 2 की ऑटोबायोग्राफी का नाम तो जो आपको लिखना है। लाल बहादुर शास्त्री की ऑटोबायोग्राफी का नाम अगर आप लिखते तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखते तो कोई बात नहीं। पर ये 2 जो है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम लिखना है जो उन्होंने खुद की लाइफ पर खुद लिखी। ये आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन भी बन जाएगा, तो ये करना है। और ये जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में पेज नंबर 20 पर, इसका आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। ये तो होमवर्क है ही। ये क्या है कि क्या आप सोच सकते हैं कि जो रवीन बरुआ है उन्होंने यही 3 बुक या यही 3 महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी जो है क्यों चुनी स्पेशल अवार्ड के लिए, तो ये लिखना है। और चैप्टर तो पढ़ना ही है, आपको पता ही है। थैंक यू सो मच। आगे हम कंटिन्यू करेंगे आगे की स्टोरी। थैंक यू।